हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हम ये कह सकते हैं कि जहां पर एक या एक से अधिक या मान लीजिए दो सब्सटेंसेस आपस में मिलकर कुछ तीसरा नया सब्सटेंस बनाने की कोशिश करो या नया सब्सटेंस बना रहे हो, उसे हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। जैसे सपोज करो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? पानी बनाता है, isn't it? तो इसको हम लिखेंगे कैसे? So let us write a definition of chemical reaction first. So I can write like this: a process in which one or more substances are converted into different substances. क्या लिखा हुआ है? The process in which one or more substances are converted into different substances. इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट सब्सटेंस बनेगा, जो तीसरा सब्सटेंस बनेगा, वो कुछ नई प्रॉपर्टी के साथ बनेगा। तो ऑल्सो वी कैन ऐड लाइन हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, जो नया सब्सटेंस बना है, वो कुछ डिफरेंट होगी। ठीक है, इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, काफी अच्छा सा एग्जांपल है जिसमें हम दिखा सकते हैं कैसे प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो सपोज मान लीजिए आपके पास है हाइड्रोजन, है ना? यू हैव हाइड्रोजन जो कि रिएक्ट करता है मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? एक बहुत ही अच्छे से बर्न होने वाला फ्यूल है या गैस है जो कि पॉप साउंड देते हुए बर्न होता है ना? ऑक्सीजन का एक सपोर्टर ऑफ कंबशन, बिना इसके आग नहीं लग सकती। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि दोनों ही कहीं ना कहीं आग लगाने का काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही मतलब कहीं ना कहीं जलने वाला काम करते हैं, है ना? और इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बनता है? वाटर बन रहा है जो कि आग बुझाने के काम आता है ना? बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन बहुत अच्छे से बर्न होता है, पॉप साउंड, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक तरीके से बर्न हो सकता है ये। और ऑक्सीजन सपोर्टर है बर्निंग का, बिना इसके आग नहीं लग सकती है। और जब दोनों ही आपस में मिल जाते हैं तो हमें क्या एक नया सब्सटेंस मिल रहा है? पानी मिल रहा है जो कि आग बुझाने के काम आता है। तो है ना, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी। सो दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अच्छा, वहां पे एक नया शब्द है यहाँ पर, केमिकल इक्वेशन, है ना? इसको भी हमें पढ़ना है। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अगर मैं इसी बात को अगर इक्वेशन फॉर्म में लिख दूं या सिंबल्स के फॉर्म में लिख दूं ना, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अगर इन्हीं सब बातों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, मैं सिंबल्स के फॉर्म में लिख लूं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। हाँ, जैसे मैंने वहां पर लिखा था, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स वाटर, है ना? तो अब इन्हीं सब चीजों को अगर मैं सिंबल्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, लाइक H2, क्या है H2 यहां पर? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। क्या बनाएगा? H2O लिक्विड। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है नीचे, H2 plus O2 gives H2O, दिस इज माई केमिकल इक्वेशन, है ना? और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इसको हाउ कैन वी राइट दिस? Mg प्लस O2 गिव्स MgO, है ना? इस तरह लिख सकते हैं। फर्दर वी कैन बैलेंस ऑल्सो, है ना? यहाँ पे 2 O है, यहाँ पर सिंगल O है, तो यहाँ पर ट्वाइस लगा देंगे, फिर Mg2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 Mg कर देंगे, है ना? बैलेंसिंग हम आगे सीखेंगे, डोंट वरी। तो इसे हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल रिएक्शन सिंपल है, जब हम मतलब किसी भी दो चीज का नाम बता रहे हैं कि हाँ भाई इससे ये रिएक्ट कर रहा है, और या ए से बी रिएक्ट करके सी बना रहा है। लेकिन जब उन्हीं ए बी सी को हम सिंबल्स के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, अब सपोज करो एग्जाम में आता है कि भाई डिफाइन केमिकल इक्वेशन, तो कैसे करोगे? तो एक छोटी सी डेफिनेशन भी यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए।
बच्चों आई विल रिक्वेस्ट कि साथ साथ आप नोट्स बनाते चलें, तो आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट होगा बोर्ड्स के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ठीक है, नोट्स बनाते चलें आप लोग। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, of a chemical reaction ठीक है, you can simply say that representation of a chemical reaction with the help of symbols, you can write, है ना, with the help of symbols। symbols लिखते हैं हम वहां पे, symbols लिखते हैं या फिर हम लिख सकते हैं फॉर्मूले एंड फॉर्मूले, ठीक है, is called a chemical इक्वेशन, ठीक है। आई होप केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या है, ये आप सभी को क्लियर हुआ होगा और डेफिनेशन में हमने लिख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि हमें पता कैसे लगा, बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ने वाले कि हमें पता कैसे लगता है कि रिएक्शन हो गई है, ठीक है। सपोज आपने कोई भी दो चीज मिलाया, तो हो सकता है वहां कुछ इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, ठीक है। जैसे इसके साथ साथ हम एग्जांपल भी लेते चलते हैं। जैसे सपोज करो, मान लो आपने सोडियम कार्बोनेट लिया और उसमें आपने HCl गैस HCl डाल दिया, ठीक है, HCl एसिड ऐड कर दिया, तो वहां पर क्या होगा, CO2 गैस निकल जाएगी, है ना। तो इस तरह का एग्जांपल हम ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर की बात कर सकते हैं, ठीक है। आपने पीएच पेपर आपने स्ट्रिप यूज करके देखा होगा, या आपने कोई भी ए और बी मिलाया तो उसका कलर चेंज हो गया हो, या वहां पे कुछ टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर। आप सभी ने कभी चूने में पानी मिलाया होगा तो आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा हीट रिलीज हो जाती है ना। तो कई सारी ऐसी रिएक्शन है जो हीट मतलब देने के बाद वो होती है। कुछ रिएक्शन में क्या होता है, उनको आप ऐड करेंगे तुरंत वहां पे हीट निकलना शुरू हो जाएगी। तो दोनों ही बातें, कुछ एक्सोथर्मिक है कुछ एंडोथर्मिक है ना। जो हीट रिलीज करते हैं वो एक्सोथर्मिक कहलाते हैं, और जो हीट गेन करके होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, या जिनको हीट रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन में उनको एंडोथर्मिक कह सकते हैं हम लोग। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात हो सकती है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, और समटाइम चेंज इन स्टेट ऑल्सो, चेंज इन स्टेट भी मैटर करता है, ठीक है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का सिंबल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस है, चेंज इन कलर है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन स्टेट है। चेंज इन टेम्परेचर दोनों तरीके से हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट नोट करिए। उसके बाद है कि जब मैं स्टेट्स की थोड़ा बात करना चाहता हूं। जब आप केमिकल सिंबल्स को लिखेंगे तो वहां पे आप स्टेट्स लिखेंगे, ठीक है। वो स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं, वहां पर आपको 4 स्टेट मिलेंगे। वो 4 स्टेट कौन कौन से, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है, गैस हो सकता है, और चौथा कौन सा है, एक्वस हो सकता है, ठीक है। सॉलिड के लिए आप ब्रैकेट में एस लिख दोगे, लिक्विड के लिए ब्रैकेट में एल, गैस के लिए ब्रैकेट में जी, और एक्वस के लिए ब्रैकेट में आप एक ही वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब कभी भी केमिकल इक्वेशन आप लिखें तो मेक श्योर आप यू हैव टू मेंशन दीज सिंबल्स आल्सो, स्टेट्स आल्सो, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। नाउ कमिंग नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसमें बच्चे अक्सर थोड़ा थोड़ा सा फंस जाते हैं, ठीक है। तो लेट अस मूव टू दिस टॉपिक, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि
इस पे क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। ठीक है, तो छोटे से सिंपल से पहले इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, बाद में थोड़े थोड़े टफ इक्वेशन भी हम लोग करेंगे आज। सबसे पहला इक्वेशन लेटेस्ट टेक N2 plus H2 gives NH3। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कितने एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट्स के। ठीक है, देखो हमारे पास दोनों तरफ एलिमेंट कौन कौन से हैं, हम एक छोटी सी टेबल ही बना सकते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम इसको करने में। एक तरफ रिएक्टेंट लिखो, एक तरफ प्रोडक्ट लिखो, और जो जो एलिमेंट है वो हम नीचे मेंशन कर सकते हैं, एन और एच, इस तरह से। एन यहाँ पर कितना है, 2 एटम है, और प्रोडक्ट में कितना है, 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी मॉलिक्यूल को करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस NH3 हो गया। अब H क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, 3। ठीक है, 3 है, 6 है, सॉरी 2 3, अब तो ये 2 हो गया, तो ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये इक्वेशन एक्चुअली हो क्या गई है, N2 plus H2 gives ट्वाइस NH3। तो H कितना हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, है ना। तो अब ये 6 हो गया, तो इसके हिसाब से हम काम करेंगे। अब ये यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ये बन गया N2 plus 3H2 gives twice NH3। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब दोनों ही तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, चाहे वो N हो या H हो। तो कुछ इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन लाइक KClO3, ठीक है, डिकम्पोज होकर बनाता है KCl plus O2। अब इसको मान लो आपको बैलेंस करना है, यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सबसे हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हम लोग करेंगे। सबसे अच्छा है कि आप टेबल बना लें, जब तक कि आप बहुत परफेक्ट ना हो जाएं या वर्बली कर सकें। टेबल बना के करो, तो स्टार्टिंग में पहले K लिख लिया, फिर C लिख लिया, फिर O लिख लिया। ठीक है, तो K यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी हमारे पास 1 है, Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, O यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो KClO3 को मत छेड़ो, यहाँ पर जो O2 सिंगल है इसमें हम कुछ कर सकते हैं, इस 2 को 3 बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है, हम इसको 3 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3/2, है ना, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर और ये 3 बन जाएगा। तो लेट अस मल्टीप्लाई 3/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बट एक प्रॉब्लम है, रूल ये कहता है कि कभी भी हम रिएक्शन को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते। कभी भी हम रिएक्शन को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, जो जितना भी डिनोमिनेटर हमारे पास है, उसी डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें कुछ छेड़छाड़ करनी है तो पूरे इक्वेशन के साथ हमें एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्या आ जाएगा, ट्वाइस KClO3 गिव्स ट्वाइस KCl प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, थ्राइस। ठीक है, तो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव NaCl हमारे पास है प्लस F2 गिव्स NaF प्लस Cl2। ठीक है, ये हमारे पास 4 चीजें हैं। अब इसे बैलेंस करना है। अगेन पहले की तरह ये हम कर लेते हैं, टेबल बना लो। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है हमारे पास, Na ले लिया, Cl ले लिया और हमने ले लिया F, है ना। तीन ही चीजें हमारे पास, तीन ही एलिमेंट है हमारे इस इक्वेशन में। तो Na यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Cl 1 है, यहाँ पर Cl2 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो इमीडिएटली। ये हो जाएगा ट्वाइस NaCl प्लस F2 गिव्स NaF प्लस Cl2। फटाफट लिख लो इसको। फिर फ्लोरीन यहाँ पर 2 है और आगे कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो। ठीक है, अब दोनों तरफ देखो, Na भी 2 हो चुका है और उधर भी Na2 है, Cl भी 2 है इधर, उधर भी 2 है, और F भी दोनों तरफ 2 हो गए। ठीक है, सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई।
सपोज वी हैव H2 plus O2 gives H2O। अब इसको करिए, ठीक है, इसको सिंपली ऐसे ही वर्बली भी कर सकते हो। 2 H यहाँ पर है, 2 H यहाँ पर है, O यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 को 1 बना सकते हो। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाई हाफ, बराबर हो गया। जब अगेन डिनोमिनेटर में 2 आ गया तो मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे? 2 से कर देंगे। क्या हो जाएगा? ट्वाइस H2 प्लस O2, 2 से 2 कट गया और आ जाएगा आपका ट्वाइस H2। ठीक है, तो अगेन दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास। वी हैव PbOH का होल ट्वाइस प्लस वी हैव HCl gives H2O प्लस PbCl2। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, जहां पर कॉम्प्लेक्स हो ना, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को बैलेंस करो। यहां पे देखो OH कॉम्प्लेक्स के रूप में है, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन ये भी है कि कॉम्प्लेक्स दोनों तरफ होना चाहिए। तो क्या OH दोनों तरफ है? यहां पर OH है क्या? इस इक्वेशन में कहीं OH दिख रहा है? तो मे बी सम ऑफ यू से नो, है ना, कुछ बच्चों का आंसर होगा नो, यहाँ पे नहीं है। बट ऐसा नहीं है। देखो, ये जो H2O है, आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, HOH, है ना। H2O को मैं HOH के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो आई कैन री राइट दिस इक्वेशन, PbOH का होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स HOH प्लस PbCl2। अब एक काम करो, अब हम इसमें बना सकते हैं अपने हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए एक टेबल। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को लिखो, फिर मेटल को लिखना चाहिए, फिर नॉन मेटल को लिखो, फिर H और O को लिखना चाहिए हमें। ठीक है, ये वाला अगर फॉर्मूला फॉलो करो तो आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो OH भी है हमारे पास, मेटल में लेड है और नॉन मेटल में Cl हमारे पास है। यहाँ पर बचा के फिर हमारे पास H बचा। ठीक है, सब कुछ रख लिया। OH यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है? 1। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देते हैं। Pb हमारे पास यहाँ पर 1 है, दूसरी तरफ भी 1 है। ठीक है, Cl यहाँ पर 1 है, दूसरी तरफ 2 Cl है, तो 1 को 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। H देखो, अब ये 2 H है यहाँ पर, OH को मत गिनना, यहाँ वाले H को ही गिनना पड़ेगा। तो 2 है यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर भी देखो ये 2 हो गया। तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस हो गई ये इक्वेशन। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, PbOH का होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स H2O प्लस PbCl2, इस तरह से। ठीक है, मुझे लग रहा है हमने ये क्वेश्चन रिपीट कर लिया है। इसको दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AlBr3 प्लस K2SO4 गिव्स KBr प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इस तरह से। तो अगेन हमारे पास कॉम्प्लेक्स SO4 यहाँ पर, हमारे पास मेटल है, हमारे पास नॉन मेटल, सब कुछ है। तो वही पहले एक टेबल बना लेते हैं। एक रिएक्टेंट लिख लिया एक तरफ प्रोडक्ट लिख लिया। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स को SO4 को, ठीक है। फिर हम मेटल लिख लेंगे, जैसे Al हमारा मेटल है, पोटेशियम हमारे पास मेटल के रूप में है। फिर नॉन मेटल को लिख लो Br। ठीक है, मेरे ख्याल से यही 4 चीजें हमारे पास है। नाउ वी कैन बैलेंस। SO4 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है 3 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें यहाँ पर 1 को। तो हम यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। क्या आ जाएगा आपका? हो गया 3K2SO4। ठीक है, एल्यूमिनियम वहां पर इधर भी 1 है और यहाँ पर है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो इधर। इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? AlBr3, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस। ठीक है, गिव्स K जो है यहाँ पर 6K हो गया, तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, KBr 6 हो जाएगा। और K दोनों तरफ हमने 6 6 कर लिए हैं। Br की अगर हम बात करें तो देखो 2 3 जा 6 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी 6 Br है, Br भी 6 6 हो गया। ठीक है, so I can say now this equation is balanced। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई? अब बैलेंस हो गई। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया दोबारा देखना। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हम ले लेते हैं CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, सपोज हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, तो आप इसको आप टेबल बना के करना, मैं इसको बिना टेबल बना के ही कर लेता हूँ। इधर एक C है, इधर एक C है, यहाँ पे H4 है, यहाँ पर H2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस H2O प्लस। अब यहाँ पे हमने CH4 लिख लेते हैं, प्लस हमने O2 लिख लिया, ये हमारा CO2 है। तो H हमने बैलेंस कर लिया है, C हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, बचा O यहाँ पर देखो 2 हैं, दो हैं, और यहाँ पर कितने O हो गए, 2 और 2 4, तो मल्टीप्लाई बाय इसको कर दो 2। ठीक है, तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इस तरह से भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, लेट अस टेक 8th क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3C है, यहाँ पर 1C है, तो मल्टीप्लाई बाई हम 3 कर देंगे, हो जाएगा थ्राइस CO2। H यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो। ठीक है, 4 2 8 हो जाता है। अब हो गया C3H8 प्लस O2। अब O यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हुए हैं, 2 3 जा 6 और 4 है ना, कितने हो गए, 10 O हो गए यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर O केवल क्या है, 2 ही है, तो यहाँ पे 5 लगा सकते हो, 5O2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन को चेक कर लो। C3 हो गया, यहाँ पर C3 है, H8 है, 4 2 जा 8 हो गया, O 5 2 जा 10 हो गया, तो 3 2 जा 6 और 4 10। ठीक है, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगली इक्वेशन ले लेते हैं। C8H18 हमारे पास है, प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसको टेबल बना के कर लो, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज है, फंस सकते हो। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, यहाँ पर C है, H है और O है। C कितने हैं, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 CO2 आ जाएगा। H यहाँ पर 18 है और इधर है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 9 कर लो, मल्टीप्लाई 9 करोगे तो क्या हो जाएगा, 9H2O इधर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ बराबर बराबर हो गया। O यहाँ पर 2 है और यहाँ पर O कितना है, 8 2 जा 16 एंड प्लस 9, 16 प्लस 9 कितने होते हैं, 25। अब इस 2 को 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 25/2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, C8H18 प्लस 25/2 O2 gives 8 CO2 plus 9 H2O। Now this equation is balanced, but प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम ये है कि हम डिनोमिनेटर वाली इक्वेशन को नहीं रख सकते हैं। तो क्या करें, डिनोमिनेटर में कितना वैल्यू है, 2, तो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई 2, क्या आ जाएगा, ट्वाइस C8H18 प्लस 25 O2 gives 16 CO2 plus 18 H2। Now this equation is balanced। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, FeCl3 प्लस NaOH गिव्स FeOH का होल थ्राइस प्लस NaCl। तो FeCl3 प्लस NaOH है, गिव्स FeOH का होल थ्राइस है प्लस NaCl है। इसको कैसे करोगे, देखो इसको वर्बली भी कर सकते हो, क्योंकि छोटी सी इक्वेशन है, इधर भी Fe है, इधर भी Fe है, और Cl यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, थ्राइस NaCl हो जाएगा। तो NaCl 3 हो गए, यहाँ पर 1 ही है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। इक्वेशन क्या आ जाएगी, FeCl3 प्लस थ्राइस NaOH गिव्स
FeOH का होल थ्राइस प्लस थ्राइस NaCl। अब देखो OH जो बचा था 3OH, यहाँ पर भी OH3 है, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये हमने कुछ 10 क्वेश्चन किए हैं बैलेंसिंग के ऊपर। आई होप कि बैलेंसिंग सभी को क्लियर होगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, और हम कमिंग वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इस चैप्टर के बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।